आपने। अजीज खान, आप बड़े अजीज हैं हमारे। मुझे जब बैलेंस आउट की बात हुई तो आपका ख्याल आ गया। मैं तो बैलेंस देखता हूं, बैलेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें मुआवजा जो है वो एक तरफा मिले, एक कम्युनिटी को मुआवजा मिले। बैलेंस आउट ऐसा होना चाहिए, कि आतंकियों के केस वापस हो जाए। बहुत बढ़िया बैलेंस आउट था। बैलेंस आउट ऐसा होना चाहिए कि देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री बोले कि अधिकार उनके हैं जो मिनॉरिटी में है। ये बैलेंस आउट बहुत अच्छा है। बताइए, आप अपने समय पे अपनी सरकारों में बड़ा अच्छा बैलेंस आउट करते थे। बैलेंस आउट होना चाहिए। हाँ, बैलेंस आउट बड़ा अच्छा करते थे। मुआवजा एक कौम को देते थे। बड़ा अच्छा वो अच्छा बैलेंस आउट था। आतंकियों के केस वापस ले लिए थे, बैलेंस आउट था सर वो भी। हम चाहते हैं बैलेंस हो। और अरे सर, आप यही बैलेंस चाहते हैं भाई। अभी इस भाई एक आतंकी को भी जिसने 8 लोगों को मारा था, बड़ा भाईचारे की बात हो रही थी। बैलेंस आउट था सर। ये बैलेंस आउट के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालिए। और कैसे अगली बार आपकी सरकार मिलेगी तो किन किन पे केस वापस होंगे, और बैलेंस आउट कैसे करेंगे? अब आप बोलने नहीं देंगे, मैं बात रखूंगा। बोलने दे रहा हूं। अरे अजीज भाई, आप इतने अजीज हैं हमारे, आपको नहीं बोलने देंगे तो किसको बोलने देंगे? आप तो बैलेंस आउट करते हैं। मैंने आपके बैलेंस आउट इक्वेशन का कुछ उल्लेख किया, कुछ तो कहिए उसके ऊपर। नहीं, आप प्रकाश डालते रहते, बेहतरीन प्रकाश डालते हैं, मैं सम्मान करता हूं। 2 बातें हैं। अभी भाईचारे की बात हो रही थी और वाकई में बहुत बेहतरीन भाईचारा चल रहा था, लेकिन सुबुही खान को थोड़ा सा भाषा पे संयम रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उत्तेजना में बहुत सारी बातें बोल जाती है। लगातार मैं डिबेट में देख रहा हूं, जो कि मुझे लग रहा बहुत गलत है। ख्याल रखें। दूसरी बात, हम चाहते बैलेंस आउट हो, बैलेंस आउट हो। इसीलिए तो हमारे नेता ने कल, अरे सुनिए भाई, एक मिनट तो बताइए, मुझे मौका दे प्लीज भाई। ये क्या बात है? बात मौका दीजिए। अजीज खान पहले बोलने दो, अजीज खान अपनी बात करो। मैंने क्या गलत बोला? अजीज खान, ये क्या तरीका है भाई? ओके, सुबुही में ये क्या तरीका है? चैनल पे आके आप भाषणबाजी करती हैं। रुकिए पहले, ये क्या तमीज है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है, इसीलिए कल समाजवादी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा कि बैलेंस आउट हो जाए, इसकी एसआईटी गठित करके हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो जाए दंगे की। जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई ना हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। क्या बुराई है? हम बैलेंस आउट ही तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो निर्दोष हो उस पर कार्रवाई ना हो। अरे लेकिन बिल्कुल आपने योगी आदित्यनाथ को तो ज्ञापन सौंप दिया, अपने एमएलसी को भी ज्ञापन सौंप देते, उनको एक्सपेल करके पार्टी से अपने एमएलसी पर भी ज्ञापन सौंप देते, जिन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी करी बैलेंस आउट महादेव पर। सरकार यही तो चाहती है। आप सरकार नहीं, देखिए अजीज खान, सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो सबके सामने है। लेकिन आप बताइए, जो आपके एमएलसी ने बोला, जो आपके नहीं देखिए, एक सेकेंड, आपके जो एमएलसी ने बोला सर, मैंने कहा उसको कब आप बाहर करेंगे, उसे बाहर का रास्ता कब दिखाएंगे? उन्होंने जो बोला है मैं बोल नहीं सकता महादेव के बारे में, पे भी डाल देते। अरे सर आप सुनना नहीं जा रहे। गिरिराज सिंह को भी बोल देते, साक्षी महाराज पर भी बोल देते, कम से कम इनमें भी बैलेंस आउट होता। लेकिन ऐसा मत कीजिए, हम सम्मान करते हैं इन सारे लाल बिहारी यादव का सस्पेंशन समाजवादी पार्टी से निहायती जरूरी है। उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा आपको। उसने जो कहा है महादेव के बारे में, वो एक नेता अपनी जबान से कह ही नहीं सकता। वो इतनी नीच भाषा का प्रयोग है कि यहाँ बोला नहीं जा सकता। बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। यही दिक्कत है, और आपको वो स्पेल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, बैलेंस आउट कुछ नहीं होता है। अगर बैलेंस आउट कुछ नहीं होता है, अगर एक व्यक्ति ने चोरी करी है तो पुलिस ये नहीं करेगी कि चोर को भी जेल डाल दे इसी बहाने से, जहां से चोरी हुई है थोड़ा सा उसको भी। ये बैलेंस आउट की बैलेंस आउट नहीं होता कुछ भी। मैं बताता हूं, ऑडियोज न्याय होता है। ऑडियोज डाउन। बैलेंस आउट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बैलेंस आउट की प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी तक तो नुपुर शर्मा पे सिर्फ एफआईआर थी, तो बैलेंस आउट वो सही था। नवीन कुमार जिंदल पे एफआईआर थी तो वो बिल्कुल सही था, उनको सजा होनी चाहिए, उन्हें तो मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसी तरह की भाषा थी, इसी तरह की भावना थी और इसी तरह की बयान भी दिए जा रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अब सब पे एफआईआर हो गई है, सब पे कार्रवाई हो रही है। समस्या ये सबसे बड़ी हुई है, सब पे एफआईआर हो रही है, इसलिए बैलेंस आउट का ख्याल आ रहा है। बैलेंस आउट पहले नहीं इनको दिख रहा था, एक्चुअली अब सही हो रहा है। नुपुर शर्मा अगर गलत है
तो वो व्यक्ति भी गलत है जो कहता है कि आंखें नोच लेंगे, यानी मौलाना नदीम मुफ्ती, वो भी गलत है। क्या ये बैलेंस आउट नहीं चाहते थे? इसी की परेशानी है। ओवैसी पे एफआईआर की परेशानी है दानिश कुरैशी, ओवैसी पर एफआईआर हो गई इसलिए बुरा लग रही है ये एफआईआर। पूरी लॉबी रैटल्ड है, परेशान है, रो रही है। उल्टा उस पे भी नहीं ये कहना चाहिए, उस पर भी लेट हुई है एफआईआर। ये कह रहे हैं ना नुपुर शर्मा पे इतनी देर में क्यों हुई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ओवैसी जी पर इतनी देर में क्यों हुई। वो तो 10 साल से बोलते आ रहे हैं। लेट हिम रिस्पॉन्ड। ओके, बताइए दानिश कुरैशी। देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि दरअसल आज जो सरकार ने संज्ञान लिया है और आज जो बैलेंसवाद की जो बात हो रही है, इसीलिए मैंने सवाल किया कि नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट, ये बताइए ओवैसी पे एफआईआर सही हुई कि गलत हुई? सुन तो लीजिए। हाँ या ना, बोलिए ना। सुनिए मेरी बात। नुपुर शर्मा पे तो एफआईआर सही है, ओवैसी पे सही है कि नहीं है? अरे लेकिन एफआईआर के कंटेंट, सुनिए, एफआईआर के कंटेंट मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे बात करूंगा, बताइए तो अमित जी। सुनिए मेरी बात। मैं तो सुन रहा हूं आपको पिछले 50 मिनट से। मुझे बताइए मौलाना नदीम मुफ्ती पर एफआईआर सही हुई है कि नहीं हुई है? साहब का नंबर कौन सा है, मेरा नंबर कौन सा है उस एफआईआर में? उसके बिना मैं कैसे बात करूंगा, बताइए तो आप। मैं बीजेपी का या सपोर्टर तो हूं नहीं जो आके चिल्लाता हूं टीवी पे। मैं तो कम से कम तथ्य देखूंगा, उसके बाद ही तो कोई बात करूंगा। हवाबाजी तो मैं करता नहीं हूं। उसके बारे में पता ही नहीं है, उस पर हवाबाजी तो हम करेंगे नहीं। इसलिए मेरी बात, इसलिए दूसरे के जब कॉपी आ जाएगा कि आप बीच में मत बोलिए। मुझे लगता है बाकी सारी चीजें ठीक है। एक सेकंड, अजीज खान को लेके आइए, अजीज खान को लेके आइए, अजीज खान को लेके आइए। अजीज खान होल्ड ऑन, अजीज खान एक सेकंड, ऑडियो डाउन। मैं अब आप सबसे एक वन लाइनर सवाल पूछूंगा। अजीज खान, क्या आपको लगता है आपके एमएलसी पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ही शुड बी अरेस्टेड द वे ही इंसल्टेड महादेव। उन्होंने जैसे महादेव का अपमान किया, ही शुड बी अरेस्टेड, यस और नो? देखिए अमीर जी, नुपुर शर्मा पे तो डिमांड हो रही है अरेस्ट होना चाहिए। महादेव पर तो भद्दी से भद्दी टिप्पणी करी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी ने। वो गिरफ्तार होना चाहिए, हाँ या ना? जवाब दीजिए। अमीश जी, जो भी इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, किसी की आस्था से आपका एमएलसी क्या कर रहा है? यहाँ आप अपने एमएलसी पे बोलिए। सबने पूरे मुल्क की ठेकेदारी ले ली है। मैं पूछ रहा हूँ एमएलसी पे बताइए, एमएलसी पे बताइए। वो असद ओवैसी पे बताएंगे, आप अपने एमएलसी पे बताइए। नुपुर शर्मा नहीं सुनूंगा ये बात। मुझे ना नुपुर शर्मा पे तो कार्रवाई हो रही है ना, नुपुर शर्मा पे तो कार्रवाई हो रही है ना। एक नहीं 10 एफआईआर हुई है। आपके एमएलसी पे एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसी को हाँ या ना? देखिए अजीज खान, कमाल है, कमाल है, कमाल है। आप ये बोलने की हिम्मत नहीं रखते कि आपके एमएलसी पे एफआईआर होनी चाहिए। अजीज आवाज मिल रही है? पीसीआर एक सेकंड, लगता है अजीज भाई को आवाज नहीं जा रही। मेरी आवाज मिल रही है अजीज भाई आपको? पीसीआर ऑडियो चेक। रुक जाइए, डिबेट करो अजीज भाई। सर मैं कह माफ करिए अजीज भाई, लगता है आपको आवाज मेरी नहीं मिल रही है। जो भी तोड़ेगा रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। अजीज भाई आवाज मिल रही है आपको मेरी? पहले तो ये बताइए, पीसीआर आवाज आ रही है ना अजीज जी को? अजीज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? ऑडियो इनकी आवाज नहीं आ रही। अजीज जी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। अजीज जी, मेरा सवाल बड़ा अजीज है आपसे। आवाज आपकी आ रही है सर? एमएलसी गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? और पार्टी से बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसने महादेव पर इतनी गंदी टिप्पणी करी? सर मैंने कहा जो भी शख्स इस मुल्क अरे के जो भी कौन? के आस्था आपका एमएलसी लाल बिहारी तिवारी, उसको अधिकार नहीं है। मैंने कहा अधिकार नहीं है उसको, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के खिलाफ जो भी शख्स जा रहा है उसको एक सेकंड, वाह, जो इस देश को कानूनी कार्रवाई हो, कौमी इत्तेहाद को तोड़ रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो गए। आप अभी थोड़ी देर में आप नुपुर शर्मा पे तो कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। 4-5 दिन पहले बीजेपी ने तो अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया नुपुर शर्मा को, नवीन कुमार जिंदल को भी एक्सपेल कर दिया। आप तो वो जनाब पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं जो भी नहीं है, आप ही के वो भी है, वो आप ही के वो ही है, वो आप ही के पार्टी के है, वो जो भी नहीं है वो भी है, जो भी नहीं है वो है आपके दोस्त, आपके मित्र। उनके बारे में क्या बोलिएगा? आपके एमएलसी के बारे में आप अपने एमएलसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। कमाल की बात है, जो भी देश में ऐसा करेगा। अरे आपकी पार्टी में कर रहा भैया। सर मैं बोल तो रहा हूं, आप बोलिए क्या हो रहे? अच्छा क्या होना चाहिए? सुनना ही नहीं चाह अगर रहे। इसी तरह की टिप्पणी मैं सबके बारे में बोल रहा हूं। तो मैंने कहा हमारे लिए ये मुल्क अहम है। अरे मुल्क अहम है तो इस मुल्क के लोग अहम नहीं है?
जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, काशी विश्वनाथ आपके लिए अहम नहीं है सर? ये मुल्क खूबसूरत है। अरे हिंदू और मुसलमान इसकी दुआ के हैं। ये कोई भी वो बंदा इसके आपसी आपका एमएलसी उसको गंदा क्यों कर रहा है? होनी चाहिए। आप अपने एमएलसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। कितने मजबूर है? आजम खान ने मजबूर कर रखा है। किसने मजबूर कर रखा है आपको? किसने मजबूर कर रखा है उसको बाहर करने से? Who has stopped you? आप नहीं सर, कपिल मिश्रा ने भी बोल दो। कपिल मिश्रा ने अगर ऐसी टिप्पणी करी होती तो बीजेपी से मैं सवाल पूछता। नुपुर शर्मा ने टिप्पणी करी तो बीजेपी से मैंने सवाल पूछा। आपकी पार्टी के नेता ने अगर टिप्पणी करी है तो आपसे सवाल पूछने का भी हक मेरा है और मैं पूछ रहा हूं बाइज्जत, आप अपनी उस पार्टी के नेता को बाहर करेंगे, हाँ या ना? आंसर में दिस। या आपको चलिए मैं मान गया आप मजबूर हैं, आप कमजोर हैं, नहीं जवाब दे सकते। क्या उसने गलत कहा? ये तो बोलिए कम से कम। कोई मजबूर नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। मैंने आपसे कहा सवाल जरा कपिल मिश्रा के बारे में भी पूछ लीजिए, सुबुई खान, साक्षी महाराज के बारे में भी पूछ लीजिए, गिरिराज सिंह के बारे में। भाई इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की और मुझे लगता है ये विषय आगे भी उनसे सवाल आप नहीं करेंगे। लाल बिहारी यादव को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा आपको। आप एक बार और सुनिए, कपिल मिश्रा ने धर्म पर टिप्पणी नहीं की थी, किसी को टिप्पणी नहीं की थी, उसने जो भी कहा था ठीक है, बड़ी सीधी बात है। लाल बिहारी यादव को पार्टी से बाहर निकलवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। खोलने के अलावा आपके यहाँ कुछ नहीं है। आप क्या बोलते हैं? मुझे कुछ मैं सुन ही नहीं रहा हूं आपको इस मसले पर। यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। 1 मिनट है मेरे नफरत का जो है 30 सेकंड। मैं 10 सेकंड बोलूंगी, ज्यादा मुझे समय नहीं चाहिए। अमीश, सही मायने में बैलेंस आउट उस दिन होगा जिस दिन मुस्लिम समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध लोग आगे आकर ये कहेंगे कि महादेव का अपमान करना भी गलत है। अगर पैगंबर आराध्य हैं तो महादेव भी बहुत बड़ा दर्शन है भारत के लिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जो भी मौलाना ये कर रहे हैं वो गलत है। उस दिन बैलेंस आउट होगा, उस दिन गंगा जमुनी तहजीब पता चलेगी और उसी दिन सेक्युलरिज्म पता चलेगा, वरना सब लफाजी है और सब राजनीति है। यादव जी कर रहे हैं। लाल बिहारी यादव मौलाना करते तो चलिए समझ में आता, उनको पता नहीं है धर्म का। मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं पता है कि शायद उनको ना पता हो धर्म का। ठीक है, अतिकुर रहमान, व्हाटएवर